नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर जहाँ आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आज रोड ब्लॉक कर दी गई है। एनएचएम के जितने भी वर्कर जिनको निकाला गया, नर्सरी ऑर्डरलीज, वी वांट जस्टिस, ये इस समय यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज इन्होंने रोड ब्लॉक किया, क्योंकि लगातार इनका ये कहना कि हम अपने पैंडेमिक के टाइम में भी अपनी ड्यूटीज रेज्यूम की थी। पुलिस वाले बोल रहे हैं फ्लाइंग स्क्वाड बल प्रदर्शन करके हम इधर से आपको, और यहाँ पर जिस तरह से कहा गया, इन लोगों ने पैंडेमिक के टाइम में भी अपनी ड्यूटीज दी है, पर आज इनको बर्खास्त किया जा रहा है। आखिर क्या कहेंगे, किस तरह की ये राजनीति, किस तरह के ये यहाँ पर सिस्टम चल रहा है? अमन जी, क्या कहेंगे आप ये सारा जो? देखिए, ये बड़ी एक अफसोस की बात है। जब इन बच्चों की ज़रूरत थी, जब इनसे काम निकलवाना था, और जब कोरोना की महामारी थी, कोई भी बंदा जो है घर से बाहर नहीं निकलता था, तब इन बच्चों को नौकरी का झांसा दे के जो कि इस हॉस्पिटल में धकेल दिया। जब अपना काम निकल गया और 1 साल तक इनको पे तक नहीं दे गई। शर्म आती है हमें इस सरकार पे, जो इन लोगों का, इन बच्चों का जो फ्यूचर आज बनाना चाहिए, बनाने की जगह इनके फ्यूचर को जो है वो बिगाड़ रहे हैं। और शर्म से कहना पड़ता है कि इन बच्चों को उन्होंने इन सड़कों पर बैठा के आज ला दिया। इनका क्या कसूर था? जब अपनी जान पर खेल के अपनी जान को उन्होंने हथेली पर ला के रखा, और आज की डेट में ये बच्चे यहाँ पे सड़कों पर बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों प्रशासन चुप करके बैठा है, क्यों नहीं उनको इन बच्चों का दर्द, उनको ये धूप, ये गर्म सड़क दिखाई नहीं देती। इन बच्चों का क्या कसूर है? जब ये कोरोना महाकाल में जब इनके साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर पेशेंट को सिलेंडर तक प्रोवाइड करवा रहे थे, तब ये कहाँ थे? आज हम यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हम इनको आश्वासन देते हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं कर होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस शाना बचाना दिन रात इनको साथ खड़ा है। धन्यवाद सर। साफ तौर का कहना है कि इन बच्चों को यूज एंड थ्रूज की पॉलिसी की गई कि जब इनकी जरूरत थी इनको रखा गया, जब इनकी जरूरत नहीं थी इनको निकाला गया। क्या कहेंगे आप? हमारा ये है मैम कि हम जब ये कोविड शुरू हुआ था, तब हमें मेडिकल स्टाफ में अपॉइंट किया गया था। उसमें एनओज थे, नर्सिंग ऑर्डिनरी स्टाफ नर्सेज, और अपना ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे, और ये लैब टेक्नीशियंस वगैरह थे। मतलब काफ़ी सारा स्टाफ इन्होंने अपॉइंट किया था। एक मिनट में बात करें तो अपॉइंट किया था। उसके बाद मतलब 3 मंथ्स तक हमने काम करा। इन्होंने बोला कि 3 मंथ्स जब कर लेंगे काम, उसके बाद एक्सटेंशन मिलेगी, और एक्सटेंशन हमें मिली भी, लेकिन मिली ऐसे कि हमें विदाउट नोटिस मिली। एक्सटेंशन जो मिली विदाउट नोटिस मिली। हम कंटिन्यू काम करते गए, वो इसलिए क्योंकि इनको हमारी ज़रूरत थी। तब कोविड की महामारी चल रही थी, उस टाइम इन्होंने हमें यूज़ किया। कोविड की महामारी में यूज़ करते हुए इन्होंने कोई हमें नोटिस नहीं दिया। जो नोटिस इन्होंने आज दिया है, यही नोटिस 3 मंथ पहले देना चाहिए था कि हमें टर्मिनेट इस डेट को किया जाएगा। 30 सितंबर को टर्मिनेट करेंगे। आपका अपॉइंट हुआ था, क्या कह के आपको अपॉइंटमेंट दी गई? हमारा अपॉइंटमेंट यही था कि मतलब 3 मंथ तक जो भी काम करेगा हमें एक्सटेंशन मिलेगी। हमारी डिमांड यही है कि हमें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। कोविड में हमने अपनी जानों पे खेल के अपने परिवार के खिलाफ जाकर, जब माँ बच्चे के खिलाफ थी, बच्चा माँ के खिलाफ था, कोई एक दूसरे के पास तक नहीं आ रहा था, तब हमने अपने फैमिलीज की परवाह न करते हुए हमने लोगों की आके खिदमत की है, बढ़ चढ़ कर खिदमत की है। हम कोविड्स में काम करते रहे। जब हम इवन कि हम जब घर में जाते थे तो हमारी फैमिलीज 1-1 घंटा हमारे तक नहीं मिलती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये हॉस्पिटल से जॉब करके आ रहे हैं, तो मतलब इनको ये हमें कोविड हो जाएगा। तब हमने लोगों की खिदमतें की हैं। डेड बॉडीज़ जब आती थी, मतलब हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव लोगों की डेड बॉडियाँ आती थी, हमने इन्हीं हाथों से कोविड उनके साथ टच भी किया है। उनको सारा जो जितना भी होता वो रिमूव किया हमने सारा। फीमेल होते हुए हमने सिलेंडर्स उठाए हैं, मतलब हमने सारा काम किया। फ्लूड आपको पता है कि मतलब जो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें मतलब 4th क्लास हो या सफाई वाला हो या कोई भी हो, डॉक्टर्स हो या जो भी हो, सबके होते हुए ही सारा चलता है। मैंने अभी भी अंदर प्रिंसिपल मैम के पास गई थी, तो उनसे मैंने ये पूछा, क्या कोविड में आपको हमारी ज़रूरत थी? आज आपको हमारी ज़रूरत नहीं है? आज हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है?
मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, मैं एलजी साहब से भी एक गुजारिश करना चाहूँगी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम लीगल तरीके से मतलब मीडिया के ज़रिए उन तक बात पहुँचाना चाह रहे थे, लेकिन 4-5 दिन हो गए हम दरबदरियाँ करते जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ना सुनवाई ना होने के बावजूद हमें मजबूर होकर हमें रोड पे आना पड़ा और अपनी आवाज़ जो है सब तक पहुंचाने का हमारा एक जरिया है। इसलिए मैं किसी की सरकार यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर ये जो बहनें बेटियाँ हमारी बैठी हुई है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही आज सड़कों पर इनका कहना कि आखिर कब तक यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के लिए, जब जरूरत थी यूज किया, हमसे काम लिया और बाद में निकाल कर भर रही है। मैम, हम लोगों ने कोविड ड्यूटीज उस दौरान की थी जब परिवार के लोग खुद अपने बच्चों को यहाँ पे, आपने न्यूज़ में मीडिया में एक न्यूज़ देखी होगी, 2 साल का बच्चा था, उसको कोविड हो गया, उसके पेरेंट्स उसको यहाँ पे छोड़ के चले गए। जब आप अपने बच्चे के लिए खड़े नहीं रह सकते, हमने तो उन पेशेंट्स को अटेंड किया है, उनका इलाज किया है मैम, लेकिन अब इन्होंने हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर आपने टर्मिनेशन लेटर निकाला था कोविड टाइम में क्यों नहीं निकाला? उस वक्त आप लोगों ने हमारा मिसयूज किया, तब मैम इन्होंने हम एक बच्चे ने 4 वार्ड संभाली थी, तब ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था? आज मैम ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ देने की बजाय उल्टा अगेंस्ट हमारे खड़ा है, हमसे बात तक नहीं खड़ा है। हम 4 बार प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गए, वो निकल गए, सुप्रीडेंट के पास गए, सुप्रीडेंट के हमारे वर्ड्स हैं कि मेरा बस चले, मैं आपको 2000 रुपये तक सैलरी ना दूं। आप हमें बताओ, हम आपसे भीख मांग रहे हैं, हम आपकी सैलरी से मतलब आपकी जेब से सैलरी ले रहे हैं, आप कहते हैं कोविड फंड्स आए, कोविड वॉरियर। मैम, तारीफों से घर नहीं चलते, पैसों से चलते हैं, हम मजबूर हैं, इसी वजह से हम अपनी जान हथेली पे लेके कोविड में ड्यूटीज कर रहे थे, और आज इन्होंने हमें यूज करके बाहर फेंक दिया। ये क्या? वी आर ऑल्सो एलिजिबल कैंडिडेट्स मैम, वी आर ऑल्सो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यस मैम, ग्रेजुएट, पोस्ट, MSc, BSc, M.Ed, B.Ed, हम यहाँ पे ड्यूटीज कर रहे हैं क्योंकि आजकल जॉब्स नहीं है, बट हमने किया, आप 1 साल से हमारा यूज करो, आप हमें परमानेंट नहीं करना चाहते, एटलीस्ट हमें एक्सटेंशन तो दीजिए। एक्सटेंशन छोड़िए, इन्होंने हमें बेसिक सैलरी तक नहीं दी, इन्होंने बोला था जो कोविड वॉरियर्स कोविड ड्यूटीज करेंगे 7000 हम उनको इंसेंटिव्स देंगे। हम चाहते हैं आप इनका एडमिनिस्ट्रेशन बुलाइए, इनसे पूछिए, आप जाके आज भी रजिस्टर चेक कीजिए कोविड ड्यूटीज का, वहाँ पे NHM, EPCR, तिरंगा, एनोस, जितनी भी आयुष्मान, जितने भी बाहर कंसल्टेंसी से हायर, हाँ जी, जितना भी मतलब हायर स्टाफ है उनको कोविड ड्यूटीज में फेंका गया था। कुछ बच्चे ऐसे मैम, आई एम ऑल्सो 2 टाइम्स कोविड पॉजिटिव हो चुकी हूँ, आफ्टर दैट मैंने रिज्वाइन किया है मैम, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारे पास एक होप्स थी कि मैं भी पहले थी यहाँ पे स्टेट सरकारें स्कैम हुए हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है मैम, लेकिन अभी तो ये यूटी है, यहाँ पे अभी भाजपा सरकार का पूरा है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्या ये हमारे डोमिनेशन को रोक नहीं सकते? हमारे जॉब्स परमानेंट नहीं कर सकते? एटलीस्ट परमानेंट करने में अगर प्रोसीजर है आप फॉलो कीजिए, हमें टाइम तो दीजिए, एक रात के अंदर एक साइन होके आ जाता है कि यू आर ऑल टर्मिनेटेड फ्रॉम योर सर्विसेज। कितने बच्चे जिनको टर्मिनेट किया गया? यस मैम, विद इन 1 बच्चे टोटल मैम, मिनिमम टू मिनिमम 6 to 7,000 स्टाफ होगा जो यहाँ पे श्रीनगर में एक्सटेंशन भी जा चुकी है, यहाँ पे नहीं ये समय लगातार यहाँ के लाइव दृश्य हम बता रहे हैं, समय जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर ये वो स्टाफ है जिन्होंने कोविड के टाइम अपनी ड्यूटी थी, पर इनकी आज मांग ये है कि इनको एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया, यानी कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी एज पर इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया। आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम है दीक्षित मनास। क्या कहना चाहोगे? हमें तो मैम, मैं NO हूँ, हमें जिस टाइम यहाँ पे काम करने के लिए लगाया गया था, हमें ये नहीं बोला उन्होंने कि आपका ऑर्डर 3 महीने का है, 4 महीने का, वो कुछ हमारे साथ मतलब कोई कमेंटमेंट नहीं उन्होंने किया था, ठीक है मैम। तो जब हमने यहाँ पे कोरोना में काम किया, वो हमने अपनी जान जोखिम में डाल के हमने वो काम किया, अपना प्रॉपर तरीके से हमने काम किया। कोई भी डेड बॉडी मैम बिना हम मास्क पहने हुए, बिना ग्लव्स पहने हुए, बिना मतलब अपना ये पूरी प्रॉपर किट जैसे होती है ना, वो बिना पहने हुए ऐसे हम इमरजेंसी चले जाते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद मैम की जो हमारी सैलरी का इशू है मैम, जो जिसके थ्रू हम वहाँ से ऑर्डर हुआ हमारा, तो सैलरी हमें ये बोला उन्होंने कि पहले आपको मिलेगी 700 मैम, अभी तक हमें सैलरी वो मिली नहीं है। कितनी देर में नहीं मिली? जी मैम, अभी 2 महीने की सैलरी उन्होंने जो हमें मिली है,
1 महीने की सैलरी मेरी आई है 5300 रुपया, एक 5400 रुपया। तो मैंने उनको ये बात बोली कि मैंने बोला सर जो 6700 रुपया आपने कमेंटमेंट वो ऑर्डर के ऊपर लिखा है कि सैलरी आपको 6700 रुपया पूरी मिलेगी। तो मैंने ये बात की, वो बोल रहे हैं कि नहीं जी आपकी कोई छुट्टी होगी शायद। तो मैंने बोला छुट्टी भी अगर 2 होंगी तो सैलरी कितनी, मगर कोरोना में जो हमने काम किया ना बिल्कुल छुट्टी नहीं मारी हमने 3 महीने में, तो उन्होंने सैलरी भी पूरी नहीं दे रहे हैं हमें। और उसके बाद अभी हमें 2 महीने की सैलरी मिली है, 3 महीने की सैलरी अभी हमारी पेंडिंग है। जब भी उनको फ़ोन करना है, फ़ोन करके पूछना है कि सैलरी सर कब आएगी हमारी, तो हमें ये बात बोलते हैं कि सैलरी जो आपकी है अभी हमारे पास फंड्स नहीं है। हमें बोलते हैं फंड्स के लिए फंड्स नहीं है हमारे पास, जो कि उनके पास फंड्स 2024 तक फंड्स आए हुए हैं। तो बस मैम ये मेरी ये अपील है कि मेरे को ये दुख हुआ, कल रात को उन्होंने ऑर्डर हमारा निकाला है कि जो भी एनओ वगैरह हैं सिस्टर, तो उनको यहाँ से निकाला जाएगा। कल रात को ऑर्डर किया उन्होंने, कल रात को ऑर्डर करके उन्होंने बोला कि यहाँ से उनको निकाला जाएगा। तो मैम मेरी ये अपील है एलजी से कि हमें या तो एक्सटेंड कर लें या तो हमें साफ बता दें कि आप एक काम करो आप चले जाओ। मैम हमें पहले उन्होंने यूज़ किया, अब यहाँ से हमें वो बोल रहे हैं कोरोना के दौरान में आपको पता ही हुआ शायद मैम कि कितना काम हमने किया है, तो हमने काम करके भी उसके अलावा अभी हमें ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से अब निकल जाओ, आपकी ज़रूरत हमें नहीं है। मैम जिस टाइम उनको ज़रूरत पड़ी थी, हमें 3 महीने हमने काम किया है यहाँ पे, 3 महीने के बाद अब हमें ये बोल रहे हैं कि अब आपकी ज़रूरत हमें कोई नहीं है, आप चले जाओ निकल जाओ यहाँ से। तो अब हमारा सैलरी का इशू है, अगर हमें निकाल भी देंगे ना तो मैम मैं ये एलजी से ये अपील करना चाहता हूँ कि या तो हमें एक्सटेंड कर लें या तो हमें यहाँ से एक्सटेंड कर लें। साफ तौर पर इनका कहना है कि इनका ये कहना है कि अगर इनको कोविड के चलते इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ दी हैं, आम जनता की सेवा की है, तो कहीं ना कहीं इनको एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिना इंटीमेट के इन लोगों को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। इस समय हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लाइव दृश्य अब यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कुछ सदस्य बैठे थे सपोर्ट में, उनको पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है, उनको पुलिस द्वारा ले जाते हुए। जिन्हें निकाल यहाँ से पुलिस द्वारा डिटेन तो नहीं किया जा रहा, बट इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये समय दिखा रहे हैं इनको, हाँ साफ तौर पर आप देखिए कि पुलिस द्वारा इनको डिटेन यानी लेके जाते हुए, साइड पर लेके जाते हुए। इस समय हम यहाँ के आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर जम्मू कश्मीर की नहीं देखी थी। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। हम आपको इस समय लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से कि क्या इस दिन के लिए ये इस तरह की तस्वीर थी जम्मू कश्मीर की कि हर युवा हर युवती सड़कों पर उतरे। अब इस समय कहाँ गया वो नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां आज दर बदर सड़कों पर हैं। इससे पहले भी जितने प्रोटेस्ट हुए महिलाएं बच्चियां सड़कों पर थी, तो वो नारा कहाँ गया वो नारा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। और ये भी बेटियां हैं, ये भी जम्मू कश्मीर की बेटियां जो आपके सामने हम इस समय दिखा रहे हैं। इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ यहाँ पर थे, इनकी सपोर्ट में उनको भी यहाँ से अलग साइड पे किया गया, उनको यहाँ से उठाया गया। आप मुझे बताइए कोरोना काल में खाने में जाएगी पर दोबारा बजा रहे हैं, क्या संदेश है प्रधानमंत्री को बात। और इस समय एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बड़ी ही दिलचस्प चीज़ है
कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो आम जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और ये बच्चे हम आपको बता रहे हैं कि कहा गया था तालियां और थालियां बजाइए कोरोना भागेगा, तालियां और थालियां बजाइए कोरोना भागेगा। आज उस समय कोरोना तो नहीं भागा, एक लहर, दो लहर, अब तीसरी का भी आगमन है। पर ये सवाल ये है कि अब यही बच्चे, यही युवा थालियां बजा रहे हैं अपने हक की मांग को लेकर। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इनकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? एनसी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, यूथ आए थे इन युवाओं के सपोर्ट में, पर इनको बीच में बैठने नहीं दिया गया, पुलिस द्वारा इनको उठाया गया। नौजवान है यहाँ पे, जितने नौजवान, इस टाइम नौजवानों का दुख कौन समझेगा? ये कोई बदमाशी ना आ जाए यहाँ पे। अगर हम किसी की सपोर्ट करने आते हैं, बच्चों की सपोर्ट, हमें यहाँ धक्के मारे जा रहे हैं। क्या कोई डेमोक्रेसी नहीं है? ये गुंडागर्दी है, सीधा सीधा गुंडागर्दी है। हम क्या बेवकूफ लोग हैं? ये 1700 लोग यहाँ पे टर्मिनेट किए गए हैं। ये क्या अपनी आवाज नहीं उठा सकते? एक मिनट, हम बच्चों की आवाज उठाने के लिए आए। हमारा एक लड़का महेश बख्शी को पुलिस वालों ने भी उठा लिया यहाँ से। किस उठाया? क्या रीजन है? क्या डेमोक्रेसी की धज्जियां उतारी जाएगी? आप मुझे आपके एक मिनट, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन बच्चों की कोई गलती है? अगर ये अपना पीस वापिस देंगे, हम सुने, हम सब लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से तल्लक रखते हैं। मैं कालाकोट से तल्लक रखता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ वहाँ से, सब होतेदार है। हम इस टाइम पार्टी सियासत को छोड़ के इन बच्चों की सपोर्ट करने आए। इन्होंने हमें धक्के मार के यहाँ से उठाया गया। बीजेपी वाला सपोर्ट कर सकता है, बाकी पार्टी क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये सियासी चीज नहीं बनाई जाए, सियासी नहीं। जानबूझ ये सिलेक्टिव टारगेट है पार्टीज को, भाजपा को बढ़ाने का काम है साफ तौर से। जम्मू कश्मीर चाहे एनएसयू है, एनसीएसयू है, एनसी है, कोई भी अगर समर्थन किसी भी व्यक्ति को देता है तो वो अपने जम्मू के स्थानीय निवासी को देता है। हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं। इन्हें तब शर्म नहीं आई जब ये कोविड के समय में, जब है दिन रात जो है निडरता के साथ कोविड में हमारे परिवारों के लोगों को जो है इन्होंने यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करवाई। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब आज हम उन्हें समर्थन देने आते हैं तो पुलिस यहाँ पे धक्का मुक्की करती है। ये पूछती है आप कौन हो, हम कौन हैं? हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ के सिटीजन हैं, हम यहाँ के लीडर हैं। हमारा काम है यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं, किसी का भी कोई इश्यू आता है उसको रिजॉल्व करना, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना। एडमिनिस्ट्रेशन गूंगी बहरी अंदर बैठी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन को बोले ना ये कि बाहर आके बात करें। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे कोई भी लीडर इनको समर्थन देने आता है, उसे सिलेक्टिव जो है अप्रोच रख के जो है धक्का मुक्की की जाती है। मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहूँगा। आप सब देख रहे हैं, मीडिया के सब लोग देख रहे हैं कि दिस इज़ ए पीसफुल प्रोटेस्ट। यहाँ लड़कियां बैठी हुई है, मेरी बहनें बैठी हुई है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमें धक्के मार रही है कि आप क्यों सपोर्ट करना है। हम अलग अलग पार्टी से तल्लक रखते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को हक है? एक तो इन बच्चों के साथ इंसाफी की इन्होंने। कोविड-19 जब चल रहा था, इन दिन रात इन बच्चों ने लोगों की जान बचाई। और आज एक बार उन ऑफिसर से पूछिए, क्या हम सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारा हक नहीं है? हम क्या बात नहीं उठा सकते लोगों की? साफ तौर पर ये कि आप लोग इनको एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है, और ये सारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। हमारा लड़का महेश बख्शी एक हमारा स्टूडेंट लीडर था, उसको अभी उठा लिया गया, यहाँ से गया, और उसने कोई हाथापाई नहीं की है। वो खाली यहाँ प्रोटेस्ट में बैठा था, वहाँ इंसान आप खुद देख रहे थे। और मैं मीडिया के लोगों से एक चीज बात करना चाहूंगा कि हमारी आवाज को बुलंद करे। हम यहाँ कोई पंगा करना नहीं है। हमारे लड़के को वापिस दिया जाए वरना हम रोड बंद कर देंगे। हमारा इस तरह से कोई भी किसी की मदद के लिए आवाज नहीं उठाएगा। कैसे ना वो बीजेपी का हो तो उठा सकता है, लेकिन वो बीजेपी के अलावा अगर कोई हो तब इनको तकलीफ होती है। मुझे बताइए, जुल्म कर रहे हैं ये। इस समय आप देखिए कितनी गर्मी में ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना में इस पैंडेमिक में 3 महीने वहाँ पर सर्विस दी, और इनको फिर दोबारा से इनको 6 महीने की दोबारा वो किया गया, और फिर अब इनको बोल रहे हैं कि निकाल देंगे। ये कौन सा इंसाफ है? एक छोटी सी बात करूंगा। मैं रजौरी जिला से तल्लक रखता हूँ।
यहाँ मेरी बहनें हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से तल्लक रखती है। इन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी सपोर्ट के लिए यहाँ आओ, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब मेरी बहनों ने मुझे फ़ोन किया, मेरा फ़र्ज़ बनता था यहाँ आना। हम यहाँ पहुँचे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यहाँ से उठाने की कोशिश की। हम डरते नहीं हैं किसी से, पर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और हम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। पर हमारे जो भाई महेश बख्शी, आप अभी भाजपा नेताओं की बात कर रहे थे, लेकिन कल रात को भी लगभग 10 बजे के करीब इन लोगों के द्वारा गेट बंद किया गया था, सड़क मार्ग जाम किया गया था, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई अभी तक आया नहीं है यहाँ। क्या करेंगे वो, मुझे आप आज बताएं। यहाँ पे देखा जाए महिलाएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये कहाँ की बेटियां, ये भी तो जम्मू ये बेहतर दिखाई नहीं देती। ये मैं अब भाजपा में आपको ये बात बताना चाहूँगा कि भाजपा जब से यहाँ आई है सेंटर में, वो लोगों को तंग कर रही है। आप मुझे आज बताएं, क्या हम अपनी बहनों के लिए खड़े नहीं हो सकते जब भाइयों के लिए खड़े नहीं हो सकते? ना यहाँ कोई प्रोटेस्ट हाथापाई चल रही है और किसी ने रोड जाम की है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसमें हम इनका समर्थन करने आए, पर इन्होंने हमें ज़बरदस्ती की पुलिस ने। पुलिस का ये रोल नहीं बनता है, पुलिस का रोल बनता है जहाँ चोरी होती है वहाँ बचाए, वहाँ ये कुछ नहीं करते वहाँ पे। पर आज इन्होंने हम पे अटैक किया। अगर हमारा लड़का इन्होंने आधे घंटे के अंदर वापस नहीं दिया तो हम रोड ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे, फिर हम रोड जाम करेंगे। साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भाजपा की मिली भगत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाती। जिस तरह से आप देखें कि अब कहाँ है महिला मोर्चा भाजपा की, ये महिला, ये बच्चियाँ क्या जम्मू कश्मीर की नहीं है। एक तरफ से भाजपा का ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को पढ़ाकर सड़कों पर उतारो प्रोटेस्ट के लिए। और जिस तरह से एनसी के कार्यकर्ता इन्होंने कहा कि हम आज पार्टी के नाते से नहीं, एज ए ह्यूमैनिटी के नाते से, एक आम इंसान होने के नाते से यहाँ पर आए थे इन बच्चों की मदद करने, पर इनको पुलिस द्वारा खदेड़ कर यहाँ किया और इनका एक भाई जो है उसको भी डिटेन किया गया। आखिर क्या गलती है इनकी? लड़का वापस मैडम, हमारा लड़का वापस दे। हमारा लड़के का कसूर क्या है? किसी ने बदतमीजी नहीं की, कुछ नहीं किया किसी के साथ। आप मीडिया सारी कवर है यहाँ पे, मीडिया सारी है। ऐसे कुछ नहीं हो रहा, सामने बात नहीं की जा रही। इस समय इनका कहना है कि हमारे जो एक हमारे साथी को पुलिस द्वारा डिटेन किया है, जल्द से जल्द छोड़ा जाए, नहीं तो साफ तौर पर कहा आधे घंटे के अंदर ये रोड को जाम कर देंगे। यानी कि किसी की मदद करना भी आज के दौर में भारी पड़ सकती है। इनका साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब इनका ये कहना था कि हम किसी पार्टी को नाते यहाँ पर नहीं है, एक इंसानियत के नाते हैं, इन बहनों की, इन भाइयों की मदद करने, इनकी आवाज़ में इनका साथ देने के लिए, पर इनको यहाँ पर डिटेन किया गया। नहीं चलेगी। हमें क्या चाहिए? हमारा हक। हमें क्या चाहिए? हमारा हक। चलिए, आपके समय हम लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं। पुलिस की कोशिश कर रही है इनसे बात करके इनको उठाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ से उठाया जाए, पर यहाँ के लाइव दृश्य हम इस समय बता रहे हैं आपको। सही कर रहा है। बोलने नहीं आता वो। इस समय लाइव दृश्य हम आपको दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। रोड ब्लॉक किया गया है, पर इन लोगों का कहना है मजबूरी से हमने रोड ब्लॉक किया क्योंकि हमें अपना हक चाहिए। अगर कोविड के टाइम इनसे ड्यूटी लेगी थी, इनसे पूरा काम लिया गया, तो अब इनको उठाकर बाहर क्यों फेंका गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस समय पुलिस भी तैनात है और यहाँ पे बात भी की जा रही है कि आखिर
इनको इनसे यही बात की जा रही होगी कि रोड को ना ब्लॉक करें, आम जनता को सुविधा का सामना हो रहा है, पर आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। और इस समय लाइव दृश्य, गर्मी इतनी है, इस गर्मी में सुमस में ये बहनें हमारी बैठी हुई हैं यहाँ पर अपने हक की मांग को लेकर कि किस तरह से इनके साथ इनका शोषण ही कहेंगे, क्योंकि एक तरफ से जब कोविड का टाइम था इन लोगों ने अपनी पूरी ड्यूटी दी, अपनी जानों को जोखिम में डालकर। आज इन्हीं जिसे दूध में बाल को निकाल कर या मक्खी को निकाल कर बाहर फेंकते, इन लोगों को इस तरह से फेंक दिया गया है। अपनी हक की आवाज़ को लेकर आज यहाँ पर रोड ब्लॉक किया, पुलिस द्वारा भी बात की जा रही है, शायद इनको ये कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बताएंगे कि यहाँ पर युवा आए थे जिन्होंने आज ये कहा हम किसी पार्टी के माध्यम से नहीं आए थे, हम एज ए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यहाँ पर आए थे इन बहनों का और भाइयों का साथ देने के लिए, पर पुलिस द्वारा इनको भी साइड पर खड़ा किया। क्या आज जो सरकार केंद्र में है, क्या उनके बड़े बड़े नेता हैं या उनका महिला मोर्चा आज सोया पड़ा है? क्या आज वो नींद में है? आज इनकी आवाज़ नहीं इनको सुनाई दे रही है। और अगर जो लोग इनका साथ देने आए हैं उनको भी पुलिस ने खदेड़ कर पीछे कर दिया। ये कहाँ की इंसाफ है, ये कहाँ की दादागिरी है? यानी कल को कोई भी परेशान हो तो कोई किसी का साथ ही ना दे। इस समय लाइव दृश्य हम आपको और इस समय मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर के दृश्य हैं। मैडम इधर आना जरा। उनको बुला रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, जो हमने आपको ये अभी लाइव विजुअल इस समय बताए यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर क्या कहना चाहोगे, जहाँ एक तरफ था जब कोरोना की महामारी थी तो लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ताली और ताली बजाइए कोरोना भागेगा, पर आज लोग आप अपने हक के लिए थाली और ताली, क्या ये आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक या यहाँ के बड़े बड़े जो नेतागण उन तक पहुँचेगी? जी सर, जी मैम, बिल्कुल पहुँचनी चाहिए। ये हमारी आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है। हम सारे जहाँ पे गरीब भी बैठे हैं, कोई शाहूकार तो है ही नहीं है। जब कोविड था तब इन्होंने हमें बुलाया कि आप आ जाओ, हम आपको यहाँ पे जॉब देंगे। अब इन्होंने जॉब दी है। जॉब देने के बाद कोविड हम 3 बार पॉजिटिव हो चुके हैं। पॉजिटिव होने के बाद भी ये कुछ सोच नहीं रहे हैं हमारे लिए। अब ये दिन रात एक दिन में ही ये लेटर निकाल रहे हैं कि भाई आपको निकाल देंगे। ये कौन सा तरीका है? जब मोदी जी ने आपको बोला कि वो फंड दे रहे हैं, जे सरकार क्या बोल रही है ये कि हमारे पास फंड्स नहीं है। क्यों? मोदी जी इतना पैसा दे रहे, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो पैसा? फंड्स कहाँ हैं? तक की आई हुई है हमारे पास, ठीक है। इतने तो हॉस्पिटल हमारे लिए फंड्स कहाँ से खत्म हो गए? 2024 तक फंड्स इनके पास हैं, तो ये ख़त्म करने की कहाँ से बात आ गई है, ठीक है। उसकी जगह वो बोल रहे हैं कि हम परमानेंट, ठीक है, हम नर्सिंग ऑर्डर लिए हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट कर रहे हैं। परमानेंट वो आ रहे हैं, वो 20-25 हज़ार पैसे ले रहे हैं, उसमें हम 4 बंदे काम कर रहे हैं। हमारे 4 बंदों की रोजी रोटी क्यों छीनी जा रही है, ठीक है। कोविड में लोग सोचते हैं कि नर्सिंग ऑर्डरली का कोई काम नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा काम होता है ना, वो नर्सिंग ऑर्डरली का होता है। सिरिंज तक भी जो वार्ड में यूज़ होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो सिस्टर यूज़ कर पाती हैं, ठीक है। फ्लूइड तक हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। पेशेंट के साथ हम डील करते हैं, और तो आज ये हमें ये फल दे रहे हैं उसका, जो हमने सेवा की है। कोविड के टाइम किसी भी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया पेशेंट को।
हम जाते थे उनके पास, हम जाते थे उनको वेंटिलेटर लगाने, हम जाते थे उनको मास्क लगाने, हम जाते थे उनको ऑक्सीजन देने, लेकिन इनका डॉक्टर कभी नहीं आता था। वो बाहर जाता था कि भाई आपको कोरोना है। हम पेशेंट शिफ्ट कराते थे, पेशेंट को एक दिन में 10-10 पेशेंट शिफ्ट। हमने सोचा कि कोविड में हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे तो गवर्नमेंट हमारे लिए फ्यूचर में कुछ अच्छा सोचेगी कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, और आज हमें टर्मिनेट लेटर दिया जा रहा है। ये तो अनजस्टिस है ना हमारे साथ। और ये हमें सोचने का मौका भी नहीं दिया इन्होंने कि हम कहाँ जा सके। अगर 1 महीना बताना चाहिए था कि आपको हम निकाल देंगे, ये कौन सा तरीका है? गवर्नमेंट बच्चों का ये कहना है कि कम से कम इनको इंटीमेट तो किया जाना चाहिए कि हमें आपको निकाल रहे हैं, जिसके चलते कोई ना कोई अपना ये सोचते कि क्योंकि बिना बताए इनको एकदम से इनको टर्मिनेट किया गया, कहीं ना कहीं इन पर पहाड़ टूट गया। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पुलिस भी तैनात की गई है और बच्चे अपनी लगातार बात को मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। और इस समय हमको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं कि इनकी मांग यही है कि इनको फिर से यानी कि दोबारा से एक्सटेंशन दी जाए, ताकि जिस तरह से अपनी जनता को सर्व करते हैं करते रहेंगे। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। और ये हमें पूरी जो अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इनकी बात सुनता है, क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात पर गौर करती हैं, क्या प्रिंसिपल इनसे मिलने आती, क्या सुप्रिटेंडेंट इनकी बात इनके पास सुनने के लिए आते हैं, या इसी तरह से ये बैठे रहेंगे और बैठ के बाद उसके बाद चुप होकर चले जाते हैं। सवाल बड़ा ये है कि अगर वाकई इन्होंने ड्यूटीज़ दी थी पैंडेमिक के टाइम में, अगर इनको निकालना ही था तो इनको बताकर इंटीमेशन देना चाहिए था कि आपको हम निकाल रहे हैं। रातों रात इनका कहना कि ऑर्डर निकलता कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, जिससे चलते इन लोगों पर पहाड़ एक दुख का पहाड़ टूट पड़ता है कि एकदम से इनको लगता कि जो भी थोड़ा बहुत कमा रहे थे इनके हाथों से, और कई लोगों को यहाँ पर तनख्वाहें भी, इनकी सैलरी भी नहीं दिया। किस तरह का ये इनजस्टिस है? क्या इस तरह के दिन देखने को हमने ये कहा था कि वाकई अब अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या यही अच्छे दिन है कि आम जनता, आम युवा, जो अस्थायी कर्मचारी लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन? देखना ये है क्या इनकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनेगी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।